बोलिए ना फटाफट। आधा पुत्र मैं गिनाता हूँ तुम्हें, एक-एक करके क्या बोल रहे हो? राइट पॉइंट करना दे और बस रोलिंग एक्शन। अरे आओ बेटा। अच्छा मैं तुझे रोटी चूर चूर के खिलाती हूँ, तेरे गले में नहीं लगती। कैसी बातें कर रही हो? वो कोई बच्चा को रोटी चूर चूर करके खिलाओगे? क्यों? जब तू बीमार पड़ेगी तो तुझे भी चूर चूर के खिलाएगी, क्या नहीं? आप ना ये प्यार मोहब्बत की चिट्ठी बाद में करें, फिलहाल शांति के साथ बैठ के नाश्ता करें। शांति के साथ? शांति कौन है पुत्र? तो वो आपको ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे मैंने आपकी सॉफ्ट बना दी। ये तो देखो। शांति मतलब चैन। अच्छा अब जब बिजली निपट गया, मेरा मतलब है उसकी तबीयत ठीक हो गई है, तो मैं अपनी बात शुरू कर देती हूँ। तो मैं ये कहना चाह रही थी तब कि पवन और तन्वी की सगाई ना फिक्स हो गई है। वो तारीख बताने वाली थी आप लोगों को, मगर ऋषि को हंसी आ गई, तो अब बता देती हूँ। आज शाम की तय हुई है, इसलिए आप लोग जल्दी जल्दी तैयार होना शुरू हो जाइए, क्योंकि इसे तैयार होना शुरू होगी तो फिर शाम तक रेडी होगी ना, है कि नहीं? नीचे तो क्या है ना, पंडित जी ने शाम का ही शुभ मुहूर्त बताया था, तो पवन के घर वालों को उनके फोन आया, तो जानते हैं कि हम लड़की वाले हैं तो मना नहीं कर पाए, पर अच्छी बात है ना, दोनों शादी एक साथ हो जाएगी, है कि नहीं? हाँ? वो कर जाएगी। अरे शादी से पहले सारी लड़कियां थोड़ी सी घबरा जाती है? ये घबराहट वो वाली है। आप भी तो शादी से पहले थोड़े घबराए होंगे, हैं? सगाई तो इसकी भी हुई, पर ये तो मैं भी नहीं करूँगी। अरे वो तो मैं ऋषि को पहले से जानती हूँ, बचपन में जब हमारा रिश्ता तय हो गया था, तो मैं भी घबराऊंगी, क्यों हम किसी और नहीं थे? ये तो वॉइस ओवर है रोलिंग एक्शन। दोनों शादी एक साथ हो जाएगी, तो अच्छी बात है ना, है कि नहीं? सब कुछ तुम्हें शादी से खुश क्यों होता है? तुम्हें लड़का पसंद है?
परजाई जी, अरे शादी से पहले हर लड़की थोड़ी सी घबरा जाती है, तो ये घबराहट ना वो वाली घबराहट है। शादी से पहले आप भी तो घबराए होंगे, हैं? याद करो। सगाई की स्थिति हुई, पर ये तो घबराहट नहीं लगी। अरे वो क्या है, मैं तो ऋषि को बचपन से जानती हूँ और हमारा रिश्ता तो बचपन में ही हो गया था, तो मैं क्यों घबराऊंगी? और नहीं तो क्या। बस यही लाइन के बाद तो टेक ओवर करना था। अब रोलिंग यहीं से। हाँ हाँ, कृतिका माफ हो जाना। क्या करूं? वॉइस ओवर का? अरे आपको कुछ नहीं करना सर, आपको बैठ जाना और खाना पूछना। कृतिका लास्ट में जाने से पहले प्लेट उठाया था। सर दरवाजे पे जाइए। ये रुकिए। सर ऋषि की प्लेट तो है ही नहीं वहाँ पे। रोल अभी सर कुलजीत से लाइन बोल, ओ परजाई जी, सब देखेंगे, फिर कृतिका तुम भी देखना, फिर चलना। रोलिंग मैम लाइन, हाँ लास्ट लाइन पूछिए। रोलिंग मैं अपने से ले लूँ क्यों? अब चलेगा। रोलिंग एक्शन। ओ परजाई जी, नहीं नहीं सर, बहुत लेट बोल रहे हो। नहीं, आवाज नहीं सुनाई पड़ा। कोई बात नहीं, ऐसा बोलने का ना कोई सुनाई नहीं दे रहा। रोलिंग कैरेक्टर ऐसा है, वो आवाज नहीं रोल अरे रोल कैमरा रोलिंग पहले लगते रोलिंग एक्शन। ओ परजाई जी, वो शादी से पहले हर लड़की थोड़ी सी घबरा जाती है, तो ये जो घबराहट है ना वो वाली घबराहट है। ये कौन सी घबराहट है? अरे लेकिन रोलिंग सर आप खा नहीं रहे कुछ। रोलिंग हाँ एक्शन। ओ परजाई जी, वो शादी से पहले हर लड़की घबरा जाती है, और ये घबराहट वो वाली है। याद करो, आपने भी शादी की थी, तो घबराहट हुई थी कि नहीं? अरे मतलब मैं ऋषि को बचपन से जानती हूँ, बचपन में ही हमारी सगाई हो गई, तो मैं क्यों घबराऊंगी? अरे वाह। क्यों? बीजी एग्जिट। बीजी जाइए, बीजी उठ के जाइए। आशीष माइक्रो पे रहे एंड ब्लर। चलिए कटिंग स्टार्ट। इस सीन में ये है कि तन्वी और पवन, मतलब कि जो हमारे पैरेलल लीड ऋषि की जो गर्लफ्रेंड है तन्वी, उन दोनों की एज अ चाची मैं चाहती नहीं हूँ कि तन्वी और ऋषि की शादी हो, तो मैंने उसकी शादी पवन के साथ फिक्स कर दी है। तो यहाँ पे वही डिक्लेयर कर रही हूँ मैं, और इन लोग को बड़ा शौक लगता है कि इतनी जल्दी जल्दी कैसे शादी सगाई फिक्स हो गई शाम की। तो वही है, फिर आगे नेक्स्ट सगाई का दिखाएंगे, वहाँ पे कुछ सस्पेंस होगा, ड्रामा होगा कि होती है कि नहीं है। इसके लिए आपको सीरियल देखना पड़ेगा। तो आगे ट्विस्ट कंटिन्यू है, कुछ Of पता course. ट्विस्ट के बारे में? ऑब्वियसली होना तो नहीं चाहिए मुझे, जहाँ तक अभी तक पता है, बट डेफिनेटली इट्स अ ग्रेट सरप्राइज फॉर यू ऑल, सो कीप वॉचिंग इट। कंटिन्यू एक्टिंग कर रहे हैं, देखा जाए तो फिर सिंस मॉर्निंग की उसे स्ट्रेस फ्री करने के लिए क्या करें? स्ट्रेस फ्री पे सबसे अच्छी बात यह है कि इस सीरियल में हमारे जो को एक्टर्स हैं, दे आर रियली वेरी गुड। आई एम लकी टू हैव देम। अदरवाइज़ बहुत स्ट्रेस हो जाता है, और वो स्ट्रेस जो आपके फेस पे आता है वो स्क्रीन पे दिखता है। तो हम लोग जितने चेहरे सुंदर सुंदर आपको दिखते हैं वो इसलिए क्योंकि हम लोग को एक्टर्स बहुत एक दूसरे को हंसाते रहते हैं। वी कीप पेपिंग अप। डायरेक्टर इज़ वेरी गुड, ऑल्दो जब स्ट्रिक्ट होते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं क्योंकि बड़े बड़े सीन्स उनको टाइम पे कंप्लीट करने पड़ते हैं, तो डिसिप्लिन में ट्रेन रहता है। मगर हम लोग आपस में काफ़ी शैतानियाँ करते, बहुत बदमाशियाँ करते हैं, तो शायद ये लोग आपको बिहाइंड द सीन के कुछ सीन्स भी दिखाएं जो हम लोग सेट्स पे करते हैं। तो दैट कीप्स अस फ्रेश एंड क्योंकि आधा फैमिली तो हम लोग का यही होता है, क्योंकि आप 12-12 घंटे साथ में हो, तो वी शेयर आर जॉयज एंड सॉरोज टुगेदर। तो इट्स अ स्मॉल फैमिली फॉर अस एंड दैट गिव्स अस अ बूस्ट। डायरेक्टर की बात की, और भी सेट्स पे डायरेक्टर, लेकिन इस सेट्स के डायरेक्टर्स के बारे में सभी बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट है काम के मामले में। Correct. थोड़ा बताइए, एज अ ह्यूमन बीइंग कैसे है ये?
ही इज़ अ वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। जब मैं नई नई आई थी सेट पर शो में, तो मुझे अनिल सर से मतलब डर नहीं लगता था, बट आई यूज़ टू बी वेरी एंग्री, यू नो, क्योंकि कभी किसी और सेट पे तो मैम 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 या सर भी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो शुरू में मुझे लगता था मैं जवाब दूँ पलट के, बट देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई रियलाइज कि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। और सेट पे अगर वो नहीं होते हैं तो वो डिसिप्लिन ही नहीं रहता है। इतने इंटेंस सीन्स होते हैं, इतने अच्छे, और उसमें एक्टर्स एज एन एक्टर हम लोग बातें करने लगते हैं, या जो टेक्नीशियंस है वो साउंड डिपार्टमेंट या तो बहुत शोर मचाने लगते हैं, तो वो सीन पे कोई कंसंट्रेट नहीं कर पाता है। सो ही इज़ अ वंडरफुल टेक्नीशियन। हमारे जो डायरेक्टर हैं उनको मालूम है को क्या चाहिए, तो वो जब डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं, सीन्स फटाफट होते हैं, ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ होते हैं, सब अपनी लाइन्स पे कंसंट्रेट कर पाते हैं। तो फिर बाद में मेरा गुस्सा निकल गया, क्योंकि वो सबके साथ ऐसे हैं, वो बड़ा सीनियर एक्टर है या छोटा एक्टर, उनके लिए सब बराबर है। कोई गलती करता है वो बराबर से डांट खाता है। तो मैंने सर को बोला भी, सर मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे आते हैं हम लोग फुटबॉल खेलने और आप हमारे कोच हैं, वहाँ खड़े रहो, यहाँ से नहीं हिलना। या देन आई रियलाइज्ड हैंडलिंग 4-5 कैमराज टुगेदर इट्स सो डिफिकल्ट। तो उनको एक एक चीज़, एक एक माइन्यूट, मतलब कि वो मेन लीड्स पे कंसंट्रेट करें, उतनी देर में उनको पता है कि पीछे कौन रिएक्ट कर रहा है। एवरीथिंग इज इन हिज माइंड। सो दैट अमाउंट ऑफ प्रेशर इफ समबडी इज टेकिंग एंड डूइंग अ वंडरफुल जॉब, आई थिंक इट्स वंडरफुल। वो नहीं होते तो फिर लगता है कि अरे यार सीन नहीं कंप्लीट हो रहा है, लोग कंसंट्रेट नहीं कर रहे। सो इज़ अ वंडरफुल डायरेक्टर एज वेल एज वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। देखा जाए तो ये सीरियल बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा TRP Correct. हम लोग जो है के सपोर्ट कुछ ज़्यादा ही पा रहे हैं मैम। इसके पीछे यूनिट का कितना हाथ है? बहुत मेहनत करी है, हम सब ने बहुत मेहनत करी है, और आई बिलीव कि जितने सारे लोग मिलके पॉजिटिविटी होती है तो वो चीज़ स्क्रीन पे भी दिखती है। तो कोई एक नहीं, बल्कि हम लोग सब बहुत मेहनत कर रहे हैं इस चीज़ के लिए, एंड वी हैव वंडरफुल एक्टर्स, वंडरफुल डायरेक्टर, टीम बहुत अच्छी है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में कितने डिफरेंस? बहुत difference होता है। आपका कैरेक्टर तो टोटली नेगेटिव है। करेक्ट। हाँ, मुझसे लोग कहते हैं और डरते भी थे, कहते हैं मगर आप जैसी हैं बिल्कुल उसके ऑपोजिट है। एंड आई एंजॉय डूइंग नेगेटिव रोल्स, क्योंकि मेरे रोल में सिर्फ मेरा ही ऐसा कैरेक्टर जिसमें बहुत सारे शेड्स हैं, जिसमें मैं इमोशनल भी हो रही हूँ, मतलब उसको बेवकूफ़ बनाने के लिए इमोशनल होकर उसको पटाती हूँ, फिर मैं गुस्से में भी आती हूँ, फिर मैं प्यार से ही बोलती हूँ, फ़नी भी हूँ। So I have too many shades, and I'm really enjoying this character, and I'm happy doing this show very well. फैंस को बोल दीजिए। I love you all, and keep watching Kasam, and be with us, support us, because आप जितना support करोगे उतनी लंबा ये सीरियल चलेगा, and we'll be there.